बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, ये एक्सरसाइज 3.3 है और काफ़ी आसान है और अहम भी है क्योंकि इसके जो सवाल हैं पेपर में आते हैं और इजी हैं बहुत। एक ही तरह के सवाल हैं, 3 सवाल हैं सिर्फ, तो ये लाजमी करें। बहुत आसान है, समझ आएंगे आपको और नंबर आपके आ सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा इसमें है क्या? 3.3 जो एक्सरसाइज है ना, ये शराकत के मुतालिक है, यानी पार्टनरशिप जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि कुछ लोग मिल के कारोबार करते हैं इकट्ठे और एक फ़ैसला कर लिया होता है कि जो मुनाफा होगा वो हम इस तरह से इस रेशो में आपस में तकसीम कराएंगे। तो बस यही काम हमने इन सवालों में करना है और बड़े आराम से ये सवाल हो जाते हैं। देखें पहला क्वेश्चन देखें, कहता है जी 3 अशखास हैं, नाम उसने नहीं बताए तो हम रख लेंगे इनका नाम ABC रख लेंगे, ठीक है। तो 3 लोग हैं तो उनमें हमने कितने पैसे तकसीम करने हैं? 2 लाख रुपए, ठीक है। वो 2 लाख का नफ़ा हुआ है उनको, तो जबकि उनके हिस्सों की जो निस्बत है वो 3, 2, 5 की है। नाम नहीं उनके बताए, लेकिन ये बता दिया है कि एक बंदे को 3 हिस्से देने चाहिए, एक को 2 और एक को 5। अब ये देखें बड़े आराम से सवाल होगा। सबसे पहले हमने कुल रकम लिख लेनी है, कितनी है? कुल रकम बराबर 2 लाख। फ़र्ज़ कर लेंगे जैसे मैंने कहा कि तीनों के हमने नाम रखने हैं ना, ABC, वो नाम रख लिया। अब जो उसने रेशो दी हुई है, जो निस्बत दी हुई है, वो हम लिख देंगे। A को 3 दे दिया, B को 2, C को 5। अब इन सवालों में एक सबसे अहम चीज़ जो होती है निस्बती मजमुआ, ठीक है, सम ऑफ रेशियोज इंग्लिश में इसको कहते हैं, कि ये जो निस्बतें आ रही हैं, जो रेशियोज आ रही हैं, इनको हमने प्लस कर लेना होता है। तो देखें हम इनको प्लस में लिखेंगे और प्लस करके आंसर ले लेंगे। 10 आ गया। अब हमने इनके हिस्से निकालने हैं, तो पहले हम A का हिस्सा निकालने लगे हैं। अब फार्मूला यहाँ जो याद रखने वाला वो क्या है कि जो A की अपनी रेशो है उसको हमने ऊपर लिखना है। ये जो हमने निस्बती मजमुआ निकाला है, सम ऑफ रेशियोज, इसको नीचे लिखेंगे और ज़रब दे देंगे उस रकम से जो रकम इनमें हमने तकसीम करानी है। तो देखें 3 ऊपर 10 नीचे मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख। तो ये हमें याद रखने वाला है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब 10 से तकसीम करेंगे, ये 1 ज़ीरो इससे कट जाएगा, पीछे ये 20,000 रह जाएगा, ठीक है। 4 ज़ीरो है ना, तो ये 2 और ये 4 ज़ीरोज़ हैं, इनको आप 3 से ज़रब दे लें। 3 2 बार 6, ठीक है, 6 लिखा और साथ ये 4 ज़ीरो लिख लिए, तो ये 60,000 बन जाता है। अब यही काम बाकियों पे कर देना है। B का हिस्सा निकालना है। B वाला जो बंदा है उसकी अपनी रेशो 2 है और टोटल जो हमने निस्बती मजमुआ निकाला वो फिर नीचे लगाएंगे 10 और ज़रब उसी रकम के साथ। सिर्फ ये चेंज हुआ है 2, ठीक है, क्योंकि ये 2 किसका था? B का हिस्सा था। तो फिर वही 10 से तकसीम कराएंगे, 1 ज़ीरो कटेगा और फिर 2 2 बार 4 हो जाएगा और ये 40,000 हो जाना है। इसी तरह C का हिस्सा निकालेंगे, वही सब कुछ, लेकिन यहाँ पे अब 5 हो गया, तो फिर ये 1 ज़ीरो कटा और 2 5 बार 10 और 10 के साथ वो 4 ज़ीरो, तो ये 1 लाख बन जाएगा। तो तीनों के हिस्से निकल आए। एक को हमने 60,000 देना है, एक को 40,000 देना है और एक को हमने 1 लाख देना है। तो बस डन हो गया। तो ये देखें इस तरह का सवाल है, बहुत ईजी है। और ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है, सिर्फ रकमें चेंज है। तो देखें 3 अशखास में 720 रुपये नफ़े की रकम को तकसीम कराएं अगर उनके हिस्सों की निस्बत 3 4 5 है। तो बिल्कुल वही चीज़ आ गई। कुल रुपए जो है 720 है। फ़र्ज़ कर लिया हमने ABC, 3 4 5 उनकी निस्बत है, निस्बती मजमुआ निकालने लगे हैं, सबको जमा किया, 12 आ गया। अब आ गया जी A का हिस्सा। A की अपनी रेशो 3 है, ये जो निस्बती मजमुआ है 12 है, तो 3/12 ज़रब वो जो असल रकम है 720 जो हमने इनको तकसीम करानी है। तो 12 के टेबल में आप पढ़ लें, 12 6 बार 72, ठीक है, और ये साथ ये 0 है और ये 60 को 3 से ज़रब दे देंगे, 180 आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं सारा, ना भी पहाड़े आते हों टेबल्स। B का हिस्सा निकालना है, B की अपनी रेशो ऊपर आ गई। अब वो जो निस्बती मजमुआ है उसने बार बार नीचे आना ही आना है और ये 720, ये दोनों रकमें बार बार आएंगी, सिर्फ ये चेंज होना है। तो 12 6 बार 72 फिर वही और 6 4 बार 240 फिर बन जाएगा। और फिर इसी तरह C का हिस्सा निकाल लेंगे। C का अपना 5 ऊपर 12 और ये और फिर कटेगा 60 आएगा, 60 को 5 से 300। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों सवाल सेम है। अगला सवाल भी तकरीबन इस तरह का ही है, हल्का सा फ़र्क आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक फ़र्म जो है उसके 3 अशखास हैं, फिर यहाँ पे 3 लोग हैं और 67,200 रुपये मुनाफा होगा उनको आपस में। और किस तरह से आपस में देना है? 2 3 7 की रेशियो है, बिल्कुल वही चीज़ जैसे पीछे थी। लेकिन
अब पूछ क्या रहा है कि नफ़े में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, क्या है, ठीक है, कौन सा हिस्सा सबसे बड़ा है। अब करना वैसे ही है, लेकिन हमने तीनों लोगों के हिस्से नहीं निकालने, बस जिसका सबसे बड़ा हिस्सा है वो निकालना है। और ये देखिए यहीं से पता चल जाता है, जिसकी रेशो सबसे ज़्यादा होनी है 7, उसी का हिस्सा सबसे ज़्यादा होना है। तो स्टार्ट हम उसी तरह रखेंगे, कुल रकम जितनी है वो लिखी, फ़र्ज़ किया ABC उनके नाम रखे, 2 3 7, निस्बती मजमुआ यहाँ तक वही है। जब निस्बती मजमुआ आ गया ना 12, अब हमें पता है कि ये 7 वाला सबसे बड़ा है। 7 किसका नाम रखा है भाई आदमी का, C। तो C वाले का सिर्फ हिस्सा चाहिए हमें, A और B का नहीं चाहिए, उसने पूछा ही नहीं सवाल में। तो हम लिखेंगे सबसे बड़ा हिस्सा C का, और C की अपनी रेशो 7 ऊपर, ये जो निस्बती मौजूद नीचे, और ज़रब वही 67,200। 12 से मैं इसको तकसीम किया मैंने कैलकुलेटर पे, तो ये 5,600 आ गया। ज़रब ये 7 करनी है, इसको ज़रब 7 कर दें तो 39,200 और डन। कि जी सबसे बड़ा हिस्सा जो है 39,200 रुपये बनता है। तो ये बहुत बड़े अच्छे सवाल हैं, बड़े इजी सवाल हैं, और पेपर में आपको नंबर दे सकते हैं। तो ये ज़रूर करें इनको, ठीक है जी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।